घंटे एक आसन पर बैठने की आदत डालनी चाहिए सीधे। और इसका अभ्यास डालने वालों की रीढ़ की हड्डी की कभी बीमारी नहीं होती। जो आसन डालने का, जिसको बहुत लोगों को शिकायत होती है रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द होता है। कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है हमारी बार बार डिस्क चली जाती है, क्या बोलते हैं उसको, जहां दर्द होता है डिसी बोलते हैं ना, वो चली गई, उसको इंजेक्शन लगवाते। 3 घंटे एक आसन से सीधे पीठ करके बैठने का जो अभ्यास डाल ले, उसकी रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, तो जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो, श्वास को जीतो। श्वास जीतने से आपको फेफड़े के रोग नहीं हो सकते, फेफड़े का रोग नहीं होगा श्वास जीतने से। क्योंकि आज भी श्वास जीत से बेड पर लेटे हुए, और बेड पे लेटकर जो श्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो बेड पे पड़े पड़े एक बीमारी ले रहे हैं। क्या? हमारा जो फिल्टर होता है ना, फिल्टर होता है जहां से श्वास आती है, हमारी आती जाती है श्वास, उसमें 3000 छिद्र होते हैं, 3000 छिद्र होते हैं। यदि वो 3000 छिद्र खुले हों पूरे, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। सर्दी कभी नहीं होगी हमको, कभी सर्दी नहीं लग सकती, कभी श्वास नहीं फूल सकती, कभी हमारा दमा टीवी नहीं बन सकती। हम क्या करते हैं कि हम कोई योग व्यायाम नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, पड़े रहते बेड। आटा बाहर से पिस के आ जाता है, और आजकल तो फिर चक्की पे भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना पिसवाने के लिए, अब वो भी खत्म, पूरा कट्टा लाओ उठा के। पानी बटन दबाओ निकालो, पंखा रिमोट से चलाओ, बोर्ड के पास बेड से उठने की फुर्सत नहीं, टीवी चलाओ, बल्ब रिमोट से जलाओ, रिमोट से बंद करो। ये सब इसका क्या है? ये मृत्यु के किनारे आप जा रहे हैं। पड़े 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 बिना व्यायाम के हमारे जो छिद्र होते हैं ना, वो छिद्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं, और वो बंद हो जाते हैं। और एकदम से जब कोई इन्फेक्शन बनता है, तो वो थोड़े से जो छिद्र बचे हैं वो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर आपकी सांस फूलने लगती है, फिर वो बेकार हो। इसलिए श्वास जीतनी चाहिए प्राणायाम के द्वारा। योग के द्वारा शरीर को पुष्ट बनाओ, और प्राणायाम के द्वारा श्वास को, ये तो होगा। लेकिन जो हमारा जो स्थूल शरीर तो सुधरेगा, हमारा सूक्ष्म शरीर का भी सुधार होगा, और हमारा ये लोग तो सही बनेगा, वो लोग भी सही बनेगा। तो जित श्वासो जित संगो, संग जीतो, किसी महापुरुष के संग रहो और उसका संग जीतो। वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, उसका संग जीतो। जित संगो जितेंद्रिय हो, क्योंकि जब तक तुम आसन नहीं जीतेंगे, जब तक श्वास नहीं जीत सकते, और जब तक तुम श्वास पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप संग भी नहीं जीत सकते, और जब तक तुम संग नहीं जीत सकते, जब तक इंद्रियों को नहीं जीत सकते। एक क्रम है। और जो इंद्रियों को जीत लेगा, वो संसार से आसानी से इन इंद्रियों को हटाकर उसमें लगा देगा, परमात्मा में लगा देगा इन इंद्रियों को। और यही मुक्ति और बंधन है। और फिर उस भगवान का भजन कीर्तन कथा सुनना, पढ़ना, गाना, आनंद करना, भगवान के सानिध्य का अनुभव करना, इसी से कल्याण हो जाएगा। और सुखदेव जी ने उस परमात्मा